जय भीम। नमो बुद्धाय। भूतम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जय भीम, जय संविधान। आज तारीख 3/1/2023 मंगलवार का दिन। 23 जनवरी मना एक महान दिन। महान दिन क्यों? आज भारत की प्रथम महिला, महान महिला ऐसे सावित्री माई फूले का जन्मदिन। देखो भाई, मैंने पहले भी कहा है कि संतों और सतियों का जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। तो आज सावित्री माई के जन्मदिन पर, अवतरण दिन पर कुछ बातें करेंगे। मुख्य बातें आपको मैं सुनाऊंगा। आप तो सब पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, फिर भी मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए आज के दिन हमारे गांव सुथरी, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छ, वाड़ी के फार्म के ऊपर से मैं एक पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए थोड़ी सी जीवनी सावित्री माई फूले के बारे में आपको बताऊंगा, जिन्होंने महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए सबसे पहले शिक्षा जो प्रदान किए थे। वो एक महान महिला स्त्री सावित्री माई फूले को अपन सब मिलके पुष्पांजलि अर्पित करें। सावित्री माई का जन्म अवतरण तारीख 3 जनवरी 1831 सतारा मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और सावित्री माई का विवाह 1840 में महात्मा ज्योतिबा फूले से हुआ था। ज्योतिबा फूले को ही, उनके पति को ही गुरु माना था। जैसे कि आपको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के भी गुरु, सदगुरु ज्योतिबा फूले थे। और सावित्री माई फूले बाबा साहेब के गुरु माँ थे। वैसे गुरु भाई भी होते हैं, ऐसे गुरु माँ, गुरु बहन भी थी ज्योतिबा फूले। इन दोनों के गुरु थे। सावित्री माई फूले ने पहले ही बालिका विद्यालय और बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल बनी, और इन्होंने किसान विद्यालय की भी शुरुआत की थी। इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आप सुने। सावित्री माई फूले के द्वारा कुछ समाज सुधारक के प्रयास जो किए गए थे, सो मैं आपको बताऊं। एक, स्त्रियों और दलितों को शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, विधवा विवाह करवाना। तीसरा, बलात्कार के विरुद्ध आवाज उठाना।
जैसे कि अभी बहुत से ऐसे ये देश में एक कुकर्म दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं। बस थोड़े दिन हुआ होगी, फिर वही बैठ जाएंगे पानी में। ये नहीं, ज्योतिबा फूले एक बात को पकड़े मना पकड़े, पूरा करना मना करना। तो बलात्कारियों को आखिरी में सजा दिला के ही छोड़ते थे। तो आज की महिलाएं भी, जो महिला मंडल है, जो भी है, वो जो जब ऐसी कोई दुर्घटना बन जाती है, तब थोड़े दिन होआ करते हैं, झंडा बोर्ड लेके निकलते हैं, नारे लगाते हैं, बस फिर बैठ जाते हैं पानी में। फिर उनको न्याय मिला न मिला, आप बिल्किस बानो का ही देख लो। वो ये कोई योग्य बात नहीं है। स्त्रियों और महिलाओं की रक्षा के लिए पूर्ण जवाबदारी लेके महिला मंडलों को, महिला समिति संगठनों को अंतिम प्रयास करने चाहिए। दुष्कर्मियों को सजा मिलनी ही चाहिए। सजाएं मिलने के बाद ही शांति से बैठना नहीं है। उन्हीं बातों को दोबारा ऐसे कोई ना दोहराया जाए, इसके लिए लड़ाई चालू रखनी चाहिए। अब हर एक महिला को शेरनी बनने का है, शेरनिया, पर पता नहीं क्यों बाद में पानी में बैठ जाते हैं। शेरनी बनना है, रणचंडी बनना है, ऐसे पापियों का नाश करना है। सो मैं ज्यादा बोल जाता हूं तो क्षमा कीजिएगा मुझे। और समाज से छूता अछूत भी मिटाना, चौथी बात। कमजोर तबकों को शिक्षा देना, शिक्षित करना, छठा महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना। सावित्री माई फूले जब स्कूल जाती थी, मैं एक बात बताऊं आपको, एक छोटी बड़ी एक इनकी घटना है जो बनी है इनके जीवन में। स्कूल जब जाते थे तब रास्ते में इन पर कुछ समाज के लोग इसके ऊपर गंदगी मना कीचड़ फेंका करते थे। सावित्री माई हार नहीं माने, ना झुके। वो बक्से में 2 साड़ियां रखते थे। एक साड़ी के ऊपर जो पहन के जाते, कीचड़ गंदगी अगर फेंके कुछ हुआ गंदा, तो विद्यालय जाके सावित्री माई फूले दूसरी साड़ी पहन लेते और बदल देते, पर हार नहीं माने। एक दिन उनके पिताश्री कोई अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रहे थे। उस अंग्रेजी पुस्तक में लिखा था कि शिक्षा पर केवल उच्च जातियों का हक है, दलितों और महिलाओं को शिक्षा लेना पाप है, यह अधिकार नहीं है, ऐसा। तो वो किताबें उनके पिताश्री ने फेंक दी। सावित्रीबाई फूले ने देखा, वो किताबें उठा ली, वापस लेके सावित्री माई ने प्रण लिया, प्रण मना प्रतिज्ञा ली कि मैं आज से पढ़ना जरूर
सीखूंगी, पढ़ने जाऊंगी और पढ़ाने लगूंगी। महिलाओं को, लड़कियों को मैं शिक्षा दूंगी और शिक्षा पढ़ाऊंगी, पढ़ाई करवाऊंगी, ऐसी प्रतिज्ञा ली सावित्रीबाई फुले। आप भी कुछ ऐसे बने, अपने बच्चियों को तैयार करें, अपनी लड़की पुत्रियों को तैयार करें, आप भी तैयार हों। तो जैसे सावित्रीबाई का जीवन था, उस जीवन को आप देखें, उस जीवन को आप पढ़ें, जीवन में उतारें। सावित्रीबाई मराठी के आदि कवित्री भी माना जाते थे। इन्होंने नाइयों के खिलाफ भी आंदोलन किया था कि जिससे वह विधवाओं का मुंडन न कर सके, विधवाओं का मुंडन ना करने देना, इसलिए नाइयों के थी, हजामों के सामने उनके बारे में आंदोलन किए थे। प्रेग्नेंट, गर्भ अवस्था में रेपिस्ट, जो बलात्कार जो हुए होते थे, ऐसे पीड़ित लड़कियों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक का एक केंद्र खोला गया था सावित्रीबाई फुले ने। वैसे तो देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का कोई संतान नहीं था, निसंतान थे। लेकिन अब आप ध्यान देना, जो ब्राह्मण उच्च वर्ण के लोग पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचार और जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, उसी समय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने एक ब्राह्मण लड़के को, ब्राह्मण बच्चे को गोद लिया था, अपना बच्चा समझ के पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। ऐसी बात है। कितनी ऊंचे विचार थे। ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण का लड़का है, उनका नाम यशवंत राय था लड़के का। सगुनाबाई के साथ उन्होंने कई स्कूलों में पढ़ाई करवाई थी और ज्योतिबा फुले के एक मित्र दोस्त थे उस्मान शेख, उनकी बहन फातिमा शेख थी। फातिमा शेख को भी पढ़ना एक शौक और जरूरी था, उनके एक मंशा और इच्छा थी पढ़, वो पढ़ नहीं सकती थी। ऐसे कुछ नियम होंगे, तब सावित्रीबाई फुले से उनकी मुलाकात हुई और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की थी। तब वो महिला फातिमा शेख इस इस्लाम समाज के, इस्लाम धर्म में पहले महिला शिक्षिका थी, शिक्षक बनी थी फातिमा शेख। मैं आपको मुख्य बातें बताया, आप पढ़ लीजिएगा। सावित्रीबाई फुले के जीवनी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बहुत अपने जीवन में, विशेष महिलाओं के लिए भी अपने जीवन में उतारने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए आज के समय में अति जरूरी है ये सब बातें सुनना, सोचना, जीवन में उतारना और अमल में लेना। ऐसे महान महिला भारत की, देश की, इनका निधन
अवसान तारीख 10 मार्च 1897 को हुआ। ऐसी भारत की महान महिला इस दुनिया से तब विदाई ले थी। 10 मार्च 1857। तो माँ सावित्री माई को फिर से हृदयांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते मैं मेरे आज के सत्संग को विराम दूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।